बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुसद्ददिल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना व मौलल कौलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वअला फी हादिहि साअत व फी कुल्लि साअ वलिया हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ुरआनु मअल अली वल अलीयु मअल क़ुरआन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मोहतरम सामईन किराम, बुज़ुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मुअज़्ज़ज़, जैसा कि एक मजलिस मुकम्मल हो चुकी है, पढ़ी लिखी शख्सियत आपके हम सामने मौजूद थी, रूबरू थी। मौलाना तुफ़ैल साहब बेहतरीन अंदाज में आपके सामने मुफस्सल बयान कर रहे थे और पूरी बात हो चुकी है। मैं वह एक छोटा सा तालिब इल्म आपके दरमियान में हाज़िर हो गया हूँ। कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना मकसूद है और चूँकि आम तौर से ये मजलिस इसाले सवाब की है, मरहूम की है, और उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए और चूँकि आज मुनासिबत है शहादत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंशाअल्लाह कुछ जुमले उस हवाले से भी आपके सामने अर्ज़ करना है। चूँकि मुकम्मल गुफ्तगू हो चुकी है, बस चंद लम्हे आप मेरे साथ रहें। एक मकसद तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। तमहीदी बयान से गुजरूंगा और उसके बाद मंजिल तक आ जाऊंगा। चाहतों कि चूँकि काफ़ी लोग बाहर भी हैं तो तब तक वो तशरीफ़ ले आएंगे फर्श अज़ा के ऊपर। मेरी गुजारिश ये है आपसे कि जो लोग बीच में काफ़ी खला है करीब तर हो जाएं, नज़दीक तर हो जाएं, ताकि एक माहौल साज हो जाए। एक सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद व आलम। क्योंकि फ़र्श अज़ा पे दूरी अच्छी लगती नहीं है। हाँ, फ़र्श अज़ा पे दूरी अच्छी नहीं लगती, क़ुर्बत में बरकत है। और कुछ समातें तो माशाअल्लाह मुझे जलालपुर की भी नज़र आ रही हैं और माशाअल्लाह बेहतरीन समातें यहाँ पे जिस तरीक़े से और इस क़ुर्ब जवार में माशाअल्लाह उलमा ख़ुतबा ज़ाकिरीन को आप मुसलसल सुनते रहते हैं। मैं एक हक़ीर छोटा सा तालिब इल्म, कुछ बातें आपको सामने अर्ज़ करना है। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे ख़िताब को समाज किया है वो भी मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं सुना है इंशाअल्लाह वो भी सुन लेंगे और इंशाअल्लाह एक राब्ता बहाल हो जाएगा। गौर करें, क्योंकि फ़र्श अज़ा के सिलसिले से एक बात मैं आपके सामने कह दूं कि फ़र्श अज़ा पे क़ुर्बत हमेशा बरकत का सबब बनती है, क्योंकि पूरी कायनात हमें इसी जगह से मिली है। आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको इस फ़र्श अज़ा से मिलता क्या है।
भाई दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको इस फर्श अज़ा से क्या मिलता है। तो जाहिर सी बात है, ना आप गर्मी देखते हैं, ना आप ठंडक देखते हैं, ना आप धूप देखते हैं, ना आप परेशानी देखते हैं, ना आप बीमारी देखते हैं, ना आज़ारी देखते हैं। आप हर मसले का हल इसी फर्श अज़ा से कैसे निकाल लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको इस फर्श अज़ा से मिलता क्या है। तो जितना बड़ा उनका सवाल है उतना ही बड़ा हमारा जवाब है। भाई उनका सवाल यह है कि आपको इस फर्श अज़ा से क्या मिलता है। हमने कहा सब कुछ हमें इसी फर्श अज़ा से मिला है। नहीं नहीं, सब कुछ हमें इसी फर्श अज़ा से मिला। इल्म हमें फर्श अज़ा से, हिल्म हमें फर्श अज़ा से, इज्जत हमें फर्श अज़ा से, वक़ार हमें फर्श अज़ा से, रुतबा हमें फर्श अज़ा से, गैरत हमें फर्श अज़ा से, ईमानदारी हमें फर्श अज़ा से, वफादारी हमें फर्श अज़ा से, हौसला हमें फर्श अज़ा से, आबरू हमें फर्श अज़ा से, गैरत हमें फर्श अज़ा से, सखावत हमें फर्श अज़ा से, शजाअत हमें फर्श अज़ा से, वफादारी हमें फर्श अज़ा से, दीनदारी हमें फर्श अज़ा से, दयानतदारी हमें फर्श अज़ा से। नहीं, गौर करिए, दयानतदारी हमें फर्श अज़ा से, सियासत मोहम्मदी हमें फर्श अज़ा से। गौर करिए, दीन अलवी हमें फर्श अज़ा से, हत्ता 1,24,000 पैगंबर इसी फर्श अज़ा से। मसला यही नहीं रुकता है, सलमान इसी फर्श अज़ा से, अबूजर इसी फर्श अज़ा से, मिक़दाद इसी फर्श अज़ा से, कंबर इसी फर्श अज़ा से, हत्ता मोहम्मद इसी फर्श अज़ा से, मोहम्मद का खुदा इसी फर्श अज़ा। माशाअल्लाह, बेदार होकर के आप सुनिए। तभी दी बयान से मुझे गुजरने दीजिए। इंशाअल्लाह एक मकसद तक लेकर के आऊँगा और एक मौजू तक लेकर के आऊँगा इंशाअल्लाह, और एक नतीजा खेज माहसल गुफ्तगू आपके सामने इंशाअल्लाह समात फरमाएं। कि गौर करिए, पूरी कायनात हमें इसी जगह से मिली, पूरी कायनात, पूरी दुनिया हमें इसी जगह से मिली। और हम वो कौमें नहीं हैं, नहीं, हम वो कौमें नहीं हैं जो दर बदर मांगे। हाय हाय हाय, नहीं, बेदार होकर के सुनिए। हम वो कौम, मुझे पता है कि गर्मी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन हमें हरारत ही जिक्र अली से मिलती। गौर करिए, पूरी कायनात हमें इसी जगह से मिली, पूरी दुनिया हमें इसी जगह से मिली। गौर कीजिएगा, गौर करिए जो जुमला आपके सामने, हम वो कौमें नहीं हैं जो दर बदर मांगे, हम बस एक दर को जानते हैं जिसे दरे सैयदा। जिसे दर सैयदा कहा जाता है। और मैं माशाल्लाह से बुजुर्गान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मैं बुजुर्गों से बहरहाल ये जसारत होगी, वो मुझसे बेहतर समझते हैं और सुनते भी हैं, चूँकि उलमा ज़ाकिरीन खुतबा को मुसलसल आप सुनो। मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों से मुखातब हूँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। चादर, गौर करिएगा, जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, अगर इतना बड़ा दावा है कि सारी कायनात हमें इसी जगह से मिली, दावा है ना पूरी दुनिया हमें यहीं से मिली, तो जाहिर सी बात है दावे की दलील होनी चाहिए। नहीं नहीं, दावे की दलील होनी चाहिए। अगर दावा है कि पूरी दुनिया, तो दावा दे रहा हूं, तो दलील भी आपके सामने। गौर कीजिए, जब एक चादर जनाबे सैयदा की, नहीं नहीं, तरीके से नहीं सुनिए, जब एक चादर जनाबे सैयदा की एक यहूदी के घर में पहुंची तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया। नहीं नहीं, अगर दावा है तो दलील है कि कैसे पूरी दुनिया हमें इसी फर्श अज़ा से मिली। अगर दावा है तो दलील, जब एक चादर जनाबे सैयदा की एक यहूदी के घर में पहुंची तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया, 80 काफिरों को मुसलमान कर दिया, 80 यहूदियों को मुसलमान कर दिया। चादर गई है। नहीं नहीं, बेदार होकर के सुनिए, चादर गई है, सिर्फ चादर गई है, सिर्फ चादर गई है, जनाबे सैयदा नहीं। चादर का कमाल ये कि जिस घर में पहुंच जाए इनकलाब लाती, जिस घर में पहुंच जाए तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया, तो जिस फर्श अज़ा पर सैयदा आ जाए, तो जिस फर्श अज़ा पर जनाब सैयदा आ जाए, गरीब की गुर्बत दूर हो जाए, फकीर की फकीरी दूर हो जाए, जाहिल को इल्म मिल जाए, जलील को इज्जत नसीब हो जाए। अच्छा, एक बात आ गई है तो आपके सामने अर्ज करता चलो। चादर
मुझे बताइए चादर क्या है? माशाअल्लाह उलमा खुतबा ज़ाकिरीन को आप सुनते रहते हैं। मैं एक छोटा सा तालिब एक तहकीक आपके सामने पेश करता हूँ। चादर जीनत बदन, यही तो है, चादर जीनत बदन। खून जुज़्वे बदन। चादर का कमाल आपने सुना, खून का भी कमाल सुनिए। चादर का कमाल यह है कि 80 बेईमान बाईमान हो गए। खून का भी कमाल सुनिए, 1400 साल के बाद भी, नहीं बेदार होकर के सुनिएगा जो जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, 1400 साल के बाद भी अहले बैत के खून का एक कतरा, 1400 साल के बाद भी अहले बैत के खून का एक कतरा अगर अपने शबाब में आता है तो जमाने को हिला देता है। नहीं, अभी भी बहुत से लोग जो हैं खामोश बैठे, हाथ बांधने वाले से तो हम हैं नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1400 साल के बाद भी अहले बैत के खून का तासीर खून देखिए, अहले बैत की जो शराफत अल्लाह ने दी है। 1400 साल के बाद भी अहले बैत के खून का एक कतरा अगर अपने शबाब में आ जाए तो जमाने को हिला देता है। ये कतरे का हाल है, बेदार होकर के सुनिए, ये कतरे का हाल है कि 1400 साल के बाद भी अगर शबाब में आ जाए, जुमले पे गौर कीजिएगा, अब वो कतरा चाहे कासिम सुलेमानी के शक्ल में हो, चाहे हसन नसरुल्लाह के शक्ल में हो, चाहे कासिम सुलेमानी के शक्ल में हो, चाहे खुमैनी के शक्ल में हो, चाहे खामनेई के शक्ल में हो, अमा कतरे का ये हाल है कि जमाना हिल रहा है जब पूरा खूने सैयदा पर्दे से आएगा। जज़ाकल्लाह मिलके मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से पाई है मेरे खूने रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना अली से मिलता है, पानी हुसैन से। नारे हैदरी। अच्छा, माशाअल्लाह से चचा ने और भाई साहब ने नारा लगाया। एक सलवात पढ़े, उलमाए किराम तशरीफ ले आ रहे हैं। एक और बाबा से बुलंद नारा है सलावत। अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बाबा से बुलंद सलवात। तो नारा लगाया, बहुत से लोगों ने नारे को हल्के में ले लिया। भाई नारे के दो फायदे हैं, सुन लीजिए फायदा। उलमा बैठे हुए हैं, मैं जसारत है बहरहाल माजरत चाहता हूँ। दो फायदे हैं, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई नारे के दो फायदे, एक फायदा ये है कि जैसे ही आपने मौला का नाम लिया गुनाहें मिट जाती हैं, सवाब में इजाफा हो जाता है। नहीं, जुमले पर गौर करिएगा जो बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ। भाई सवाब में इजाफा हो जाता है, एक फायदा, पहला फायदा ये। दूसरा फायदा सुनिए, जैसे ही मेरे मौला का नाम जबान पर आ जाए तो दोनों हाथ बुलंद कर दीजिए ताकि गदीर की याद ताजा हो जाए। गदीर की याद ताजा। अच्छा, ये माशाअल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिरादरान अहले सुन्नत में से किसी सुन्नी भाई ने एक सुन्नी आलिम दीन से सवाल किया। अच्छा, कभी कभी शियान हैदर करार बहुत खुश हो जाते हैं कि हम ही हैं मौलाए कायनात के चाहने वाले। भाई बिरादरान अहले सुन्नत भी मौलाए कायनात को मानते हैं, चाहते हैं, उनकी मनक़बत पढ़ते हैं। तो सुन्नी आलिम दीन से किसी सुन्नी भाई ने सवाल किया कि आप सुन्नी हैं? तो उन्होंने कहा 100%। उनका 100%। का अली का जिक्र करते हैं? का 100%। का ये बताइए अली में और उनके में फर्क है? हाय हाय, बेदार होकर के सुनिए। का सुन्नी है? का 100%। का अली का जिक्र करते? का 100%। का ये बताइए अली में और उनके में फर्क है? उनका जवाब क्या होना चाहिए? 100%। का सुन्नी है? का 100%। का अली का जिक्र करते? का 100%। का अली में और उनके में फर्क है? का 100%। का फर्क कैसे है? फर्क कहा ऐसे है? अब उन्होंने कह के नहीं करके बताया है, इशारों में पूरी बात समझा गए। जुमले पे गौर करिएगा, अब उन्होंने कह के नहीं करके बताया। का फर्क ऐसे, तवज्जो है आपकी, का फर्क ऐसे है कि सबको खिलाफत मिली ऐसे, अली को खिलाफत मिली है।
जब बहुत से लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि आप नारे हैदरी लगाते, नारे तकबीर नहीं लगाते, बात आ गई तो कहता चलूं आपके सामने, वह नारे तकबीर नहीं लगाते, आप नारे रिसालत। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी की एजुकेशन आप पूछें तो ये बताइए कि वो शुरू की बताता है या आखिर की बताता है। बेदार होकर के सुनिए, हमेशा आखिर की बताएगा कि भाई पीएचडी हूं, मास्टर हूं, फला हूं। हम खुदा से गुजरते हैं, तवज्जो, हम मोहम्मद से गुजरते हैं। हमारी आखिरी तालीम का नाम है अली, नहीं, हमारी आखिरी तालीम का नाम है अली। भाई खुदा वालों से यह सवाल बनता है कि खुदा को मानते हो, खैरियत से मोहम्मद को मानते या नहीं? खैरियत पे तवज्जो चाहता हूं भाई, खुदा को मानते हो, खैरियत से मोहम्मद को मानते हो या नहीं? भाई मोहम्मद को मानते हो, खैरियत से अली को मानते हो या नहीं? लेकिन अली वालों से यह सवाल नहीं बनता, क्योंकि अली वाला मोहम्मद वाला भी होता है, खुदा वाला भी होता है। अली वाला मोहम्मद वाला भी, इसलिए हमारा कलमा भी है। चूंकि तमहीदी बयान से मैं चाहता हूं कि गुजरता हूं, इसलिए असल मतलब तक आ जाऊंगा इंशाल्लाह। कि हमारा कलमा, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, बुजुर्ग तो जानते हैं, मुझे बताएं कि हमारा कलमा क्या है। कलमा शहादत है, हमारा कलमा क्या है? दलील दे रहा हूं आपके सामने, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई अल्लाह के कलमे में गौर कर लीजिए, दूरबीन उर्बीन लगा के और माइक्रोस्कोप वगैरह, कि कहीं हमने अली तो नहीं घुसा दिया। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह में देख लीजिए, ढूंढ के कहीं तलाश कर लीजिए, पोस्टमार्टम वगैरह करके, कि कहीं हमने अली तो नहीं डाल दिया उसमें। भाई मोहम्मद का कलमा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे में भी आप देख लीजिए कहीं हमने अली तो नहीं डाल दिया। नहीं, अल्लाह के कलमे में अल्लाह मौजूद, अली नहीं। भाई मोहम्मद के कलमे में मोहम्मद मौजूद, अल्लाह मौजूद, अली नहीं। लेकिन क्या कहने मेरे मौला के कलमे के, जुमले पे गौर करिएगा। हमारे मौला का कलमा पढ़िए, अशहदु अन्ना अलियुम वलीउल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह। बेदार होकर के जुमले पे गौर करिए। भाई अली के कलमे में अल्लाह भी है, रसूल भी है। इसीलिए हमारा अकीदा है, इसीलिए हमारा अकीदा है, और सीना ठोक के अकीदा है। हमारा अकीदा है और सीना ठोक के अकीदा है कि इस पूरी कायनात में मेरे मौला का तीसरा नंबर है। घबराए तो नहीं आप? सन्नाटा छा गया एकदम से। अल्लाह अली से दो बड़े हैं, कौन कौन? एक मुस्तफा और एक खुदा। इस पूरी कायनात में मेरे मौला का तीसरा नंबर यानी अली दो से छोटे। जुमले पे गौर करिएगा, अली दो से छोटे, दो अली से बड़े हैं, एक मुस्तफा और एक मुस्तफा का खुदा। गौर करिएगा, ये दो अली से बड़े, जुमला आपके हवाले, ये दो अली से बड़े। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि इन दोनों ने यह कहा है कि जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में यह छोटा होगा। एक और जीती जागती हैदरी सलावत। लिहाजा जिस हदीस को मैंने सरनामा कलाम बनाया है कि अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, ये किसने फरमाया? पैगंबर ने। किसने? मोहम्मद ने। इस हदीस की अहमियत को समझने के लिए, अच्छा इसका तर्जुमा भी करना पड़ेगा क्या? मुझे करना तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। माशाल्लाह उलमा खुतबा ज़ाकिरीन को आप लोग सुनते रहते हैं। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, यही तो है तर्जुमा। लेकिन इस अहमियत, इस हदीस की अहमियत को समझने के लिए आपको पैगंबर की शख्सियत समझना पड़ेगा। नहीं, जुमले पे गौर करिए, पैगंबर की अहमियत। अच्छा बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं सरकार आप अली के तो फजाइल बहुत बयान करते, लेकिन मोहम्मद के फजाइल आप नहीं बयान करते। हम उनसे ये कहना चाहते हैं सरकार क्या आप कर सकते हैं? भाई सवाल है कि आप कर सकते हैं? अमा जिसकी हर अदा पर अल्लाह कुरान की आयत नाजिल करे, जिसका कसीदा खां अल्लाह हो। पैगंबर की हदीस भी है, मैं आपके सामने पढ़ दूं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, या अली आपको किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना, या खुदा ने पहचाना। खुदा को किसी ने नहीं पहचाना, या अली आपने पहचाना, या मैंने पहचाना। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, या अली आपने पहचाना, या खुदा ने पहचाना। तो जाहिर सी बात है जो पहचाने वो सना करे।
भाई हमा शुमा के बस की बात है, आप तो कमली से ऊपर उड़ नहीं पाते। हाँ, हमा शुमा के बस की बात है कि पैगंबर की सना कर सके। भाई पैगंबर की सना अगर कोई करेगा, या मुर्तजा या खुदा। पैगंबर की सना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और जीती जाती। भाई पैगंबर की अगर कोई सना करेगा तो या मुर्तजा या खुदा, बाकी तो ख्याल परदाजियां हैं हम लोगों में। लिहाजा याद रखिए, पैगंबर की अहमियत और शख्सियत को समझना बहुत जरूरी है। भाई ये पूरी कायनात अल्लाह ने खल्की है, उसे महमूद कहा जाता है। जुमले पे गौर करिएगा। और महमूद का माना होता है जिसकी तारीफ की जाए, यही तो है। और मोहम्मद कहते हैं जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। भाई पूरी कायनात मिलकर के उसका कसीदा पढ़े तो वो महमूद बनता है नहीं, पूरी कायनात मिलकर के उसका कसीदा पढ़े तो वो महमूद, और खुद खुदा अपने मुस्तफा का कसीदा पढ़े तो ये मोहम्मद बनते हैं। ये मोहम्मद बन जाते हैं। और वो महमूद है। अब मैं बोलूंगा, आप बोलिए, जवाब आपको देना है। मैं चाहता हूं कि मजमा पूरी तरीके से जवाब दे, हम कलाम हो जाए। वो महमूद है तो उसने मोहम्मद बनाया, वो आला है तो उसने, वो फातिरुस समावात वल अर्ज़ है तो उसने, वो मोहसिन है तो उसने। भाई खाना आपको हमारे बाद ही मिलेगा। एक जगह मैं मजलिस पढ़ रहा था, फैजाबाद का वाकया गालिबन, तो कहने लगे सरकार आपकी मजलिस में बहुत डूब के सुन रहा था। हमने कहा ऐसे मत डूब जाइएगा कि हम ही को डुबा दीजिएगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बोला। तो वो महमूद है तो उसने मोहम्मद बनाया, वो आला है तो उसने, वो फातिरुस समावात वल अर्ज़ है तो उसने, वो मोहसिन है तो उसने, वो मोहसिन है तो उसने हसन बनाया, वो कदीमुल एहसान है तो उसने, लुत्फ की बात आगे आ रही, वो माबूद है तो उसने ज़ैनुल आबिदीन बनाया। नहीं, जुमले पे गौर करिएगा जो बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं। वो माबूद है तो उसने ज़ैनुल आबिदीन बनाया, वो आलिमुल गैब व शहादा है, उसने मोहम्मद बाखिर बनाया। वो आलिमुल गैब व शहादा है, उसने बाखिर बनाया। वो सादिकुल वाद है, उसने जाफर सादिक बनाया। वो काजिमुल गैज़ है, उसने मूसी काजिम बनाया। उसे तकवा महबूब है, उसे रज़ा पसंद है, उसने अली रज़ा बनाया। उसे तकवा महबूब है, उसने मोहम्मद तकी बनाया। वो नकी मिजाज है, उसने अली नकी बनाया। वो नकी मिजाज है, उसने अली नकी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल है, उसने हसन अस्करी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल है, उसने हसन अस्करी बनाया। और वो खुद गायब है, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जा गायब में रखा। एक और जीती जागती सलावत। लिहाजा अहमियत पैगंबर को समझना पड़ेगा, तो इस हदीस की अहमियत समझ में आएगी आपको। और जिसकी हर अदा पर अल्लाह कुरान की आयत नाजिल करे। सफर में देखा तो फरमाया वो वजद का ज़ालन फहदा, तंगदस्त पाया तो फरमाया वो वजद का आइलन फागना, यतीम पाया तो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फावा। ए मोहम्मद आप तंगदस्त थे, आप तंगदस्त थे, आपको दौलत दिलवाई। ए मोहम्मद आप यतीम थे, आपकी परवरिश कराई। दौलत दिलवाई खदीजा से, परवरिश कराई अबू तालिब से। हाँ, ये भी बोलना पड़ेगा मुझे। भाई परवरिश कराई, परवरदिगार निजाम तेरा है, आयतें तेरी हैं, सिस्टम तेरा है, कुरान तेरा है, शरीयत तेरी है, दीन तेरा है। तूने कुरान में इरशाद फरमाया हल जज़ाउल एहसान। भाई एहसान का बदला एहसान है। अब इस मौजे में अगर मैं किसी के ऊपर एहसान कर दूं तो जाहिर सी बात है आयत के कानून के मुताबिक वो भी मेरे ऊपर एहसान करे। लेकिन एक बात ब्रैकेट में मैं आपके सामने कर दूं, चूंकि आमतौर से एहसान लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी भी एहसान करने वाले का तुर्रा इम्तियाज ये होना चाहिए कि एहसान जता के ना करे। हाय हाय, नहीं बेदार हो, तबलीग के तौर पे ये जुमला पैगाम के तौर पे ब्रैकेट में मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कभी भी एहसान करने वाले का तुर्रा इम्तियाज ये होना चाहिए कि एहसान जता के ना करे, एहसान बता के ना करे।
भाई मोहसिन कभी भी अपने काम को एहसान नहीं खिदमत बताता है, खिदमत बताता है। और याद रखें, जिसके ऊपर एहसान हो रहा है उसे चाहिए कि बेउनवानी एहसान ले ताकि अदा करे। हाँ, तो जाहिर सी बात है परवरदिगार हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है तेरे हबीब के ऊपर, तेरे ताहा के ऊपर, तेरे मोहम्मद के ऊपर, तेरे यासीन के ऊपर एहसान है। किनका? बोलिए, जनाबे खदीजा का और जनाबे अबू तालिब का, इन दोनों का एहसान है। तो परवरदिगार एहसान का बदला होना चाहिए। का नादान घबराओ नहीं, एहसान का बदला दूंगा। खुदा कैसे देगा? का ऐसे दूंगा कि खदीजा को साहिबे ततहीर की मां बना दूंगा, अबू तालिब को कुल्ले ईमान का बाप। और एहसान अबू तालिब, बस एक बात मैं कहता चलूं आपके सामने, उसके बाद आ जाऊंगा अपनी मंजिल पे, कि हर जगह जनाबे अबू तालिब जब भी मुश्किलात में पैगंबर घिरे, सिपर बन करके जनाबे अबू तालिब सामने आए। एहसान अबू तालिब दुनिया फरामोश नहीं कर सकती, गौर करें। और ये एहसान बचपने से है। आप गौर करें, पहली दावत जब इस्लाम की थी, दावत जुलशीरा, उसमें भी फितना उठा, सिपर कौन बना? जनाबे अबू तालिब। भाई दावत जुलशीरा में कौन था परेशान करने वाला? कौन था परेशान करने वाला? भाई नाम ले सकते हैं, बिल्कुल आपको इतना नाम लिया गया है कि इनका नाम तो नहीं छुपा सकते हम। अबू जहल, ये साहब परेशान कर रहे थे पैगंबर को। और याद रखिए, किरदार अबू तालिब दुनिया भुला नहीं सकती। जब तक बुलवा नहीं लिया, दावत रोका नहीं। जब तक बुलवा नहीं लिया, दावत। इसीलिए तो आज अबू तालिब के चाहने वाले, अबू तालिब के मत वाले, भले ही दुनिया का पहरा लग जाए फतवों का, ना जिक्र रुकेगा, ना खाना रुकेगा। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कर रहे हैं। लिहाजा 3 दिन तक मुसलसल खाना चलता रहा। और पहले दिन जब आए अबू जहल साहब, अबू जहल और उनके 40 अफराद, और जैसे ही खाना वाना खाए, जान रहे थे कि सैयदो सरदार के घर खाना है, बेहतरीन इंतजाम जनाबे अबू तालिब है, घर मिलेगा। उनको पता तो भाई कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कोरोना वाला वक्त नहीं था, बेहतरीन लहम का इंतजाम, गोश्त का, और पता था। तो आए, सीना चौड़ा करके आस्तीन ओस्तीन ऐसे उलट दिया, और उसके बाद खाने के लिए बैठ गए। और जैसे ही पैगंबर बेचारे कुछ उठे कहने के, कुछ करें कुछ कहें, तो फौरन भड़काना शुरू किया। लेकर के दरवाजे के पास पहुंच गया सबको। फौरन जनाब अबू तालिब ने इशारा किया, कहा मोहम्मद इनसे कहो कल फिर खाना है। मोहम्मद इनसे कहो कल फिर खाना है। अब मैं तो शायर नहीं हूं, माशाल्लाह से चचा भी बैठे हुए हैं, शायर अहले बैत यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, शोराए किराम और उलमाए अज़ाम बैठे हुए हैं। तो एक तुकबंदी है, बहरहाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जहां हो चावल का दाना वहीं जरूर जाना। अब उनको पता था कि खाना जो है यहीं मिलेगा। भाई अबू तालिब के चाहने वालों के आज भी न्यास की कोई कमी नहीं है। किस तरीके से सुन रहे हैं आप, जुमला वाज़े हो जाता है आपके लिए। लिहाजा दूसरे दिन भी आए। अच्छा, पहले के जमाने में चचा, मैं बुजुर्ग लोग बेहतर जानते हैं इस चीज को, कि पहले के जमाने में अखाड़ों के पहलवान हुआ करते थे। आजकल दस्तरखानी पहलवान मशहूर हो रहे हैं। अरे वो इंतजार में रहते हैं कि सरकार मिंबर से उतर कब रहे हैं। कह रहा हूं आपके सामने, नहीं देखें, तवज्जो चाहता हूं। वो मजलिस फर्श अज़ा सुन से कोई मतलब नहीं, उनको बस वही एक जहन में है कि सरकार मिंबर से उतर कब रहे। अब आप बेहतरीन तबर्रुख ज़िक्र अहले बैत है, एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेहतरीन तबर्रुख ज़िक्र। लिहाजा फिर दूसरे दिन भी खाना वाना हुआ, और उसके बाद जो है फिर जैसे ही पैगंबर बेचारे कुछ उठे कहने के लिए, और फिर भड़काना उड़काना शुरू किया। लेकर के दरवाजे के पास पहुंचा, फौरन जनाब अबू तालिब ने इशारा किया, मोहम्मद इनसे कहो कल फिर खाना है, कल फिर खाना है। और फिर जब खाना वाना हो गया तीसरे दिन भी, और उसके बाद पैगंबर फिर उठे कुछ कहने के लिए, तो फिर अबू जहल उठा। लेकिन अब जमाना बदल गया था, अब माहौल बदल गया था। 2 दिन का कर्जा खाने का चढ़ा दिया था।
अब सुनना पड़ेगा, नहीं तवज्जो चाहता हूं, अब सुनना पड़ेगा एक जुमला। बहरहाल सऊदी अरबिया से ताल्लुक रखने वाले यहां पे बैठे हुए, अरबी बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं है। जो जुमला जनाब अबू तालिब ने इस्तेमाल किया आपके हवाले कर रहा हूं, इंशाल्लाह आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं। जनाब अबू तालिब ने कहा उसकुतु याल हिमार, जुमला उसकुतु याल हिमार, उसकुतु याल हिमार, एक गधे खामोश। एक अमद तौहीने रिसालत पर पहला फतवा अबू तालिब का, तौहीने रिसालत पर पहला फतवा जनाबे अबू तालिब का है। अब जो भी रिसालत की तौहीन करेगा कयामत तक गधा होगा। भाई रिसालत की जो तौहीन करेगा कयामत तक वो गधा होगा। जुमला सुनिए, अब जो लोग हाथ बांध के अभी तक बैठे हाथ खोल लें, इंशाल्लाह जो जुमला पेश करने जा रहा हूं कयामत तक के लिए गधा होगा। अब वो चाहे 1400 साल पहले यजीद रहा हो या आज का जितेंद्र त्यागी। और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दुनिया लाए मिसाल जो अहमियत अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बख्शी, लिहाजा इनकी हर अदा पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की। सफर में देखा, फिर से सुनिए आयत तसलसल इस तरीके से है कि सफर में देखा तो फरमाया व वजद का ज़ालन फहदा, यतीम पाया तो फरमाया लम यजिद का यतीमन फहवा, तंगदस्त पाया तो फरमाया व वजद का आइलन फागना। और उसके बाद जब चेहरे पुरनूर को देखा तो फरमाया व शम्स व ज़ुहाहा। भाई स्याह जुल्फों को देखा तो फरमाया व लैले इज़ा यग़शाहा। हम पर एतराज करते हो कि हम पैगंबर की सना नहीं करते, जिसकी सना अल्लाह करे हम शुमा के बस की बात नहीं है कि उसकी सना। लिहाजा चेहरे पुरनूर को देखा तो फरमाया वह शम्स व ज़ुहाहा, स्याह जुल्फों को देखा तो फरमाया वह लैले इज़ा यग़शाहा। और उसके बाद कंकड़ी मारते हुए देखा तो फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वमा किन्नल्लाह रमा। ए मोहम्मद आपके हाथ से तो कुछ निकलता ही नहीं, जो कुछ भी निकलता है सब खुदा निकलवाता है। वमा यंतक़ु अनिल हवा बोलते हुए देखा, कलाम करते हुए देखा तो वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए मोहम्मद आप तो कुछ बोलते ही नहीं, जो कुछ बोलवाता है सब खुदा बोलवाता है। और कर रहे हैं। और अखलाक़े करीमाना को देखा तो फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। वक्त नहीं है कि हर आयत की तफसील पेश करूं आपके सामने, जल्दी जल्दी मैं अपने मौजू तक आ रहा हूं। और करिए, अखलाक़े करीमाना को देखा तो फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मोहम्मद आपसे बड़ा अखलाक किसी का है ही नहीं, आपसे बड़ा अखलाक किसी का नहीं है। और उसके बाद जब मक्के में देखा तो फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए मोहम्मद कसम इसलिए नहीं खा रहा कि मक्का खाना काबा में मौजूद है, खाना काबा जो है मक्के में मौजूद है, बल्कि कसम तो इसलिए खा रहा हूं कि मेरा मोहम्मद मक्के में चलता है। नहीं गौर नहीं किया जुमले पे आपने, बहुत हल्के से मैंने पढ़ दिया तो हल्के से सुन लिया आपने, नहीं जुमले पे गौर करिए। कसम इसलिए नहीं खा रहा कि खाना काबा मौजूद है। भाई वो वादहू ला शरीक, वो जाते बेऐब जिसकी कसम खा ले वो बेऐब। अल्लाह ने कुरान में बेपनाह कसमें खाई, अल्लाह ने कुरान में बेपनाह कसमें, सूरज की कसम अल्लाह ने खाई, सैयारों की कसम अल्लाह ने खाई, सितारों की कसम अल्लाह ने खाई, जमीन की कसम अल्लाह ने खाई, अशजार की कसम अल्लाह ने खाई, बादलों की कसम अल्लाह ने खाई, बारिशों की कसम अल्लाह ने खाई, दिन की कसम अल्लाह ने खाई, रात की कसम अल्लाह ने खाई। तो जाहिर सी बात है वो जाते बेऐब जिसकी कसम खा ले वो भी बेऐब। अब अल्लाह कसम खा रहा है मक्के की, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद कसम इसलिए नहीं खा रहा कि खाना काबा मौजूद है, बल्कि कसम तो इसलिए खा रहा हूं कि मेरा मोहम्मद यहां चलता है। भाई मोहम्मद चलता है, मोहम्मद चलता है तो उसकी अजमत इतनी बढ़ जाए कि वो बेऐब। और अल्लाह कुरान में कसम खाने पर मजबूर क्योंकि मेरा मोहम्मद चलता है। अमा जहां मोहम्मद चलता है वो बेऐब, तो जिस आगोश में मोहम्मद पलता है अज़मत अबू तालिब पर एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा जो अहमियत अल्लाह ने बख्शी अहले बैत को, ये जिस जगह पहुंच जाएं उस चीज की अजमत बढ़ जाती, उस शय की अजमत बढ़ जाती। इनके कदम में वो बरकत अल्लाह ने रखी, लाए दुनिया दिखाए ऐसा कदम। हमारे ये मक्का चले जाए तो मुकर्रमा हो जाता है,
और ये मक्का चले जाएं तो कदम की अजमत को समझिए, इनको जो फजीलत अल्लाह ने दी। ये मक्का चले जाएं तो मुकर्रमा, मदीना चले जाएं तो मुनव्वरा, नजफ चले जाएं तो अशरफ, मदीना चले जाएं तो मुनव्वरा, काज़मैन चले जाएं तो शरीफैन, मशहद चले जाएं तो मुक़द्दस, करबला चले जाएं तो मुअल्ला। भाई इनकी अजमत देखिए आप, ये जहां कदम रख दें उस शय की अजमत बढ़ जाती है। जुमला सुनिएगा, ये मक्का चले जाएं तो मुकर्रमा हो जाता है, मदीना चले जाएं तो मुनव्वरा हो जाता है, काज़मैन चले जाएं तो शरीफैन हो जाता है, नजफ चले जाएं तो अशरफ हो जाता है, मदीना चले जाएं तो मुनव्वरा हो जाता है। और इनका एक अदना सा गुलाम अगर अजमेर आ जाए तो शरीफ हो जाता है। इनका एक अदना सा गुलाम अगर अजमेर आ जाए तो शरीफ हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ने इनके हर अदा पर कुरान की आयतें नाजिल की हैं। और उसके बाद बैत को देखा तो फरमाया इससे बेहतरीन घर किसी का नहीं। अहले बैत को देखा तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बस मैं खत्म कर रहा हूं, अपनी बात को समेट रहा हूं। इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर अपनी बात को कहना चाहता हूं, जहां तक ले आना चाहता था आपको ले आया मैं कि अल कुरान मअल अली। उस मोहम्मद ने इस हदीस को इरशाद फरमाया कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। 40 साल तक कोई भी आयत नाजिल नहीं हुई, लेकिन तारीख ये नहीं बता सकती, दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि कोई भी अमल अहले बैत का कुरान के मुताबिक ना रहा हो। 40 साल तक कुरान की कोई एक आयत नाज़िल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अहले बैत का कोई भी अमल ऐसा नहीं था जो कुरान के मुताबिक ना रहा हो। हर अमल कुरान के मुताबिक है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अमल कर देते हैं, आयत आ जाती है। चूंकि मुझे पता है कि ये तमाज़त आफताब और गर्मी इस कदर, अभी तो बहरहाल शुरुआत है और माशाल्लाह हम तो अली के चाहने वाले, हमें हरारत ही जो है ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती है। हाँ जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप मेरे साथ रहें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अमल कर देते हैं, आयत नाजिल हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? मिसाल दूं आपको, अगर दावा है तो दलील है कि अगर अली बिस्तर रिसालत पर सो जाएं तो मिनन्नास मयशरी नफ्सहु इब्तिगा की आयत नाजिल हो जाती है। अगर अली फकीर को खाना खिला दे तो वही युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व यसीरा की आयत नाजिल हो जाती है। अब अगर अली रुकू में ज़कात दे दे, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू व युक़ीमून सलाता की आयत नाजिल हो जाती है। हमारी कुदरत ने एक निज़ाम बना दिया है, कुदरत ने एक सिस्टम बना दिया है कि जो आयतों का इंतजार करे, नहीं जुमले पर गौर करिएगा, जो आयतों का इंतजार करे मोमिनीन कहलाता है। जिनका आयतें इंतजार करे अमीरुल मोमिनीन। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिनका आयतें इंतजार करे अमीरुल मोमिनीन कहला। इसीलिए इब्ने अब्बास की एक रवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मक्के में एक बेहतरीन माहौल बना दिया था इब्ने अब्बास ने। उलमा बैठे हुए हैं, पूछ लीजिएगा, बेहतरीन माहौल। चुके बहुत ज्यादा रवायतें उन्होंने नकल की अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले से। हिब्रुल उम्मा कहा जाता है उनको, यानी उम्मत की इंक। इतनी ज्यादा रवायतें उन्होंने नकल की है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा रावी, बहुत बड़े रावी, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास, उन्होंने इस बात को नकल किया। गौर करिए। और मक्के में एक माहौल बना दिया था एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का बेहतरीन माहौल बना दिया था। हाकिम शाम को जब पता चला कि इब्ने अब्बास साहब मुफस्सिर कुरान हैं तो वो दौड़ते हुए आए मक्के में। अब उनको कोई बात पता चली हुई हो हाकिम शाम साहब को, तो वो मक्के में आए। आने के बाद एक जुमला कहा कि इब्ने अब्बास साहब, मैंने सुना है कि आप जो है मुफस्सिर कुरान हैं, कुरान की तफसीर बयान करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना है कि मैं मुफस्सिर कुरान हूं। हाकिम शाम ने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि आप कुरान की तो तफसीर बयान करते हैं, आप अली भी बयान करते हैं। जुमला वाज़ेह हो रहा है आपके लिए? अली को भी बयान करते हैं। हाकिम शाम को बेहतरीन जुमला इब्ने अब्बास ने जो बयान किया है, तारीख में दर्ज हो गया जो जुमला इब्ने अब्बास ने उसके सामने कहा हाकिम शाम बिल्कुल अली बयान करता हूं। कहा ठीक है कुरान बयान करो, लेकिन अली बयान ना करो। एक जुमला कहा इब्ने अब्बास ने,
हाकिम शाम कुरान बयान करना छोड़ दूं? क्या सुन रहे हैं आप? क्या कुरान बयान करना छोड़ दूं? कुरान बयान करना छोड़ दूं? कहां से निकालूं अली को? अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। हर आयत में तो अली है, हर आयत में मेरा मौला है, कहां से निकालूं अली को? आया ये आयत पढ़ना छोड़ दूं कि सूरह राद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने हर कौम के लिए एक हादी का इंतखाब किया और एक मुंजिर का इंतखाब किया। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मुंजिर मैं, हादी अली इब्न अबी तालिब। आया इस आयत से अली को निकाल दूं? आया ये आयत पढ़ना छोड़ दूं सूरह आले इमरान की कि अबना अना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम? का इसमें भी तो नफ्से रसूल अली बन करके गए। कोई और आयत पढ़ो। मुबाहले में अली गए थे। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाकिम शाम ये बात जो है इमाम शाफई के बेटे ने उनसे कहा था। और क्या कहा था सुनिए, गौर से तवज्जो चाहता हूं। उनके बेटे ने सवाल किया, मेरे बाबा ये बताइए कि 10 बुजुर्ग तरीन सहाबा कौन कौन से हैं? कहा 10 बुजुर्ग तरीन सहाबा के नाम बताइए। अब उन्होंने गिनाना शुरू किया, फला साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब हैं, और लंबी फहरिस्त 10। उनके बेटे ने कहा बाबा दुश्मनी अली की तो हद हो गई, दुश्मनी अली की तो हद हो गई। आपने 10वें नंबर पर भी अली का नाम नहीं लिया। नहीं, जुमला किस तरीके से आप सुन रहे चाहते हैं मैं बयान करता हूं इंशाल्लाह। 10वें नंबर पर भी आपने अली का नाम नहीं लिया। कहा मेरे लाल जरा सवाल पे गौर कर, तूने सहाबी रसूल के बारे में पूछा, नफ्से रसूल के बारे इसमें भी अली है, मुबाहले में भी अली गए। निकालो कोई और आयत बताओ। क्या ये आयत पढ़ना छोड़ दो कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालत। यहाँ पर भी गदीर खुम के मैदान में कहा पैगंबर से कि जाइए अली को बुलंद करिए और कहिए मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अगर ना कहा तो गोया कुछ ना किया। जाइए गदीर खुम का इसमें से अली को निकाल दो। आया इसमें से अली को निकाल दूंगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, क्या आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। क्या इसमें से अली को निकाल दूं? क्या ये आयत पढ़ना छोड़ दूं कि सूरह मारिज में साला साइल बेअदाबिन वाक़े गदीर खुम के मैदान में एक ने कहा कि अगर ये विलायत अल्लाह की तरफ से है तो मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो। फौरन उसी वक्त अजाब नाजिल हुआ, वही संगसार हो गया। इस जुमले पे गौर करिएगा। आया ये आयत पढ़ना छोड़ दूं? आया ये आयत पढ़ना छोड़ दूं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने पैगंबर की रसालत की गवाही के लिए 2 काफी हैं, एक मैं खुदा और एक वो कि जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है। अली ने इरशाद फरमाया मिंबर सलूनी से, का अली उसे कहते हैं कि उस ला शरीक ने मुझे अली को शरीक किया पैगंबर की रसालत की गवाही में। अली वो कि जिसके पास पूरे कुरान का इल्म। कहां से निकालूं अली को? हर आयत में अली मौजूद। चादर में अली, मुबाहले में अली, गदीर में अली, खंदक में अली, खैबर में अली। परेशान हो गया बेचारा। अच्छा इब्न अब्बास ने कहा कि हाकिम शाम इतनी आयतें, अच्छा वक्त नहीं मैं पूरी आयतें आपके सामने बयान करूं। हाकिम शाम तू ही मुझे बता दे कि कौन सी आयत मैं पढ़ूं कि जिसमें अली ना हो। परेशान हो गया। थोड़ी देर के बाद कहा कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। यहां पे तो जमीन को जलजला आ रहा है, अली कैसे मौजूद है? जलजला जमीन को आ रहा है, अली की तो कोई बात ही नहीं। कहा ये आयत की तफसीर करो। एक मरतबा इब्न अब्बास ने इशारे में कहा हाकिम शाम तेरी बदनसीबी ये है कि इस आयत में भी अली मौजूद है। नहीं बेदार होकर के सुनिए, बस आखिरी मरहले में गुफ्तगू। कहा इस आयत में भी अली मौजूद है। कहा यार जमीन को जलजला आ रहा, अली कैसे मौजूद? जुमले पे गौर करिए, जमीन को जलजला अली कैसे मौजूद? कहा हाकिम शाम वफात पैगंबर के बाद 2 साल के बाद जब मदीने में जलजला आया, मदीने की जमीन हिल रही थी, सब भागे सिवाय अली के। जुमले पे गौर करिए कि बाद में कहना चाह रहा, सब भागे सिवाय मेरे मौला के। अपने कदम मुबारक को आगे बढ़ाते हुए उस सहरा में पहुंचे जहां पे जमीन हिल रही थी, और उसके बाद अपने कदम को उठाया, जमीन पर मारा और यही आयत पढ़ी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। मैं अबू तुराब कसम दे रहा हूं, अपनी जगह ठहर जा। साथ पढ़ दे मोहम्मद व आलम। मैं अबू तुराब उसी मेंबर पर बैठ करके मेरे मौला ने कहा
और कर रहे हैं कि नहीं? लिहाजा अली उसे कहा जाता है कि अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और इसलिए मेरे मौला ने कहा कि अगर अली चाहे तो 70 ऊंट की पुश्त से बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर से भर दे। और उस बा के नुक्ते को मेरे मौला ने कहा ये अली इब्न अबी तालिब है। गौर करिए, आज जो बहुत से लोगों को बेचारों को बिस्मिल्लाह हजम नहीं होता है, वजह सुन लीजिए आप, बिस्मिल्लाह हजम नहीं कर पाते, बेचारे परेशान हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाते बेचारे। जहां मुश्किल कुशा मौजूद हो, बड़ी बड़ी कश्तियां हजकोले खाते हुए संभल गई, हाँ, अब बिस्मिल्लाह की बरकत आप देखिए घर पे लगा दीजिए तो जाहिर सी बात है मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि अली मौजूद है। जुमले पे गौर करिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मौला अगर ये बिस्मिल्लाह का बा आपकी जात है तो जाहिर सी बात है इस बिस्मिल्लाह के बा ही को आपने अपना नुक्ता क्यों कहा? नहीं, जुमले पे गौर करिए जो बात मैं कह रहा हूं। भाई बिस्मिल्लाह ही के बे के नुक्ते को, बा के नुक्ते को बिस्मिल्लाह के आपने अपना नुक्ता क्यों कहा? नुक्ते तो और भी थे कि नहीं थे? भाई सबसे नीचे वाला नुक्ता कहा क्या? ओ भाई पस्त नुक्ता बेचारा सबसे नीचे, ये नुक्ता अली है, नुक्ते तो और भी थे, उनको कहना चाहिए था भाई खे का नुक्ता कहां पे? फे का नुक्ता, नून का नुक्ता। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने जवाब दिया कि नून का नुक्ता जो है नून के पेट में, और वाजिब जवाब है, एकदम सही जवाब, नून का नुक्ता लेकिन फिर भी ऊपर है, फा का नुक्ता ऊपर है, खे का नुक्ता ऊपर है, तो जाहिर सी बात है वो पस्त नुक्ता ही मौला आपने चुना, नीचे वाला नुक्ता। और भी नुक्ते थे आप इस्तेमाल कर, कहा नादान तुम्हें नहीं मालूम मैं अली हूं, पस्त चीज को छू दूं तो बुलंद हो जाती है। नहीं, बेदार होकर के सुनिए, पस्त चीज को छू दूं तो बुलंद हो जाती है, सलमान को छू दूं तो मिन्ना अहलल बैत हो जाते हैं। ये पस्त नुक्ता अली की जात है। लेकिन मौला फिर भी इसमें एक छोटी सी लॉजिक मैं आपको सामने बयान करूं। जितने भी नुक्ते मैंने आपके सामने पढ़े, गौर कीजिए, जुमला आपके हवाले, अगर बेदार होकर के सुन रहे हैं तो ये जुमला ले लीजिए तबर्रुक के तौर पर। जितने भी नुक्ते थे, वो चाहे खा का हो, चाहे फा का हो, चाहे नून का हो, उन नुक्तों को हर्फ ने उठाया है। जुमले पे गौर करिए, जो बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं, इन जितने नुक्ते हैं इनको हर्फ ने उठा रखा है। बस एक नुक्ता है जो हर्फ को उठा रखा। भाई बस एक नुक्ता है, कहिए तो जुमला बदल दूं, ये नुक्ता नहीं, ये अली की जात है जो पूरी शरीयत उठा रखे। मौला अली की जात है जो पूरी दुनिया, पूरी शरीयत उठाए हुए है। और गौर करिए जो बात मैं, अगर मौला एक बात और कह दूं आपके सामने, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। गौर कीजिए, अगर ये नुक्ता इतना ही बाबरकत था मौला, जुमले पे गौर करिए, आपने ना हसन में इस्तेमाल किया ना आपने हुसैन में इस्तेमाल किया। बे का नुक्ता अगर इतना ही बाबरकत था तो हसन में इस्तेमाल कर लेते, हुसैन में इस्तेमाल कर लेते, ना आपने हसन में इस्तेमाल किया ना आपने हुसैन में इस्तेमाल किया। लेकिन मौला क्या कहने आपके इस्तेमाल के, जुमले पे गौर करिए, आपने इस्तेमाल किया, एक में इस्तेमाल किया तो ज़ैनब बना दिया। जुमले पे गौर करिए, जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, भाई एक में इस्तेमाल किया तो ज़ैनब बना दिया, एक में इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल किया तो अब्बास बना दिया, एक में इस्तेमाल किया। और वाह क्या कहने मेरे मौला के इस्तेमाल के, और उस इस्तेमाल का असर देखिए आप, कितना बेहतरीन असर है। इस बा का असर देखिए कि जब कूफे में जनाबे ज़ैनब बुलंद हुई तो लोगों ने समझा अली बोल रहे हैं। नहीं मेरे हल्के में ले लिया आपने जुमले को, कहा जब अली, जब जनाबे ज़ैनब कूफे में बुलंद हुई लोगों ने समझा अली बोल रहे हैं। जंगे सिफ़ीन में अब्बास आ गए तो लोगों ने समझा हैदर कर्रार आ गए। एक सवाल पड़े मोहम्मद वाले, लिहाजा अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान। और इसकी तफसीर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब सर तन में जुदाई हो गई, जब सर को अलग कर दिया गया तो नोके नेज़ा पे बुलंद होकर के कहा, कुरान की तिलावत करके बता दिया कि हमारे सरो तन में जुदाई हो सकती है लेकिन हम में कुरान में जुदाई नहीं हो सकती है।
मतलब समझिए, अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान। यकीनन ये कुरान देने के लिए आए थे, दुनिया को बताने आए थे कि अहमियत कुरान क्या है। आज दुनिया कुरान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? वजह बस ये है क्योंकि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। खता क्या थी? ये तो दीन देने आए थे, ये तो शरीयत बांटने के लिए आए थे, ये तो इस्लाम देने के लिए आए थे। जाहिर सी बात है इनकी क्या खता थी? क्यों उस दरवाजे पर आ गए कि जो दरवाज़ा इंसानियत देने के लिए आया था? ये उस दरवाजे पर क्यों आ गए जो शरीयत बांटने के लिए आया था? अरे ये तो वो उम्मती थे ना पैगंबर के, कि पैगंबर ने कह दिया कि पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मान लोगे? बगैर देखे तो उन्होंने कहा हाँ मान लेंगे कि पहाड़ के पीछे लश्कर है। जिस दरवाजे पर मुसलसल पैगंबर आकर के कहा करते थे अस्सलाम अलैका या अहल बैत नबुव्वा, नबूवत के अहले बैत पर मेरा सलाम। अरे इस दरवाजे को तुमने नहीं देखा, पहचानवाया इसी दरवाजे को, ये दर अहले बैत है। अरे पहचान लो मुसलमानों, ये दरवाजा तुम्हें बताएगा कि हिदायत किसे कहते हैं, ये दरवाजा बताएगा कि इंसानियत किसे कहते हैं। अरे क्या जजा दी तुमने? अरे उसी दरवाजे पर आग लगा। अल्लाह शहादत है इमाम की, चंद जुमले इमाम के भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन सुनिए। हाँ, ये वो दरवाज़ा है जो इसकी ख़ता क्या थी? बस यही ख़ता थी कि ये दुनिया को बता रहे थे कि इस्लाम किसे कहते हैं, अज़ान व अक़ामत किसे कहते हैं, नमाज और रोज़ा किसे कहते हैं। इनकी कोई ख़ता नहीं थी। इस दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ लेकर के चले आए। याद रखिए जुमला, ए रोने वालों, अगर इस दरवाज़े पर आग न लगाई गई होती तो कभी भी ज़ैनब का खैमा न जलता। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे परवरदिगार, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे जो तेरे गम में बुलंद होती हैं परवरदिगार। ये जो आवाज़ें बुलंद होती हैं किसी और दर का मोहताज ना हो ये मौला। ये जो आवाज़ें तेरे गम में बुलंद होती हैं किसी और दर का मोहताज ना हो। ये जो आंसू निकलते हैं आंखों से परवरदिगार किसी और गम के मोहताज ना हो। ए मौला, हम बहुत खताकार हैं मौला, मौला हम बहुत गुनाहगार हैं मौला। ए मौला, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं मौला, यही चंद कतरे आंसू हैं, अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। अल्लाह परवरदिगार हमें रोने और रुलाने वालों में शुमार फरमाए। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हाँ, अगर इस दरवाजे पर आग न लगाई गई होती तो कभी भी ज़ैनब का खैमा न जल रहा होता। अगर इस दरवाजे पर सैयदा को तमाचे न मारे जाते तो कभी भी शकीला को तमाचे न लगाए जाते। अरे कभी अगर इस दरवाजे पर अली के गर्दन में रेशमाने जुल्म बांध के खींचा न गया होता तो कभी भी सैयदे सज्जाद हाय मेरा बीमार अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, ये तबर्रुक हो जाएगा जुमला, ये मसाइब, ये चंद खतरे आंसू इंशाअल्लाह इसाले सवाब के लिए काफ़ी हो जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। सुनिए, हाँ, अगर इस दरवाजे पर अगर आग और लकड़ियाँ न लगाई गई होती तो कभी भी ज़ैनब का खैमा न जलता। आइए लेकर के चलता हूँ आपको करबला के मैदान में। जब असर आशूर का वक्त आया तो कोई नहीं है हुसैन के पास, तन्हा मेरा मौला मजलूम, और कोई नहीं है, अब्बास भी नहीं, अली अकबर भी नहीं, कासिम भी नहीं, और मोहम्मद भी नहीं, कोई नहीं है। हुसैन गरीब हो गए, हुसैन मजलूम हो गए, कोई नहीं। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, रवायत का जुमला आपके सामने अर्ज करूं, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जितने मेरी तरफ देखिए आप कुछ देर के लिए इंशाअल्लाह रोइएगा, गिरिया कीजिएगा। हाँ, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जितने भी शहीद थे इससे पहले खैमे में जाते थे तो बड़ी जल्दी बाहर आ जाते थे, बड़ी जल्दी खैमे से बाहर आ जाते थे, लेकिन अचानक मैंने देखा कि हुसैन को बड़ी ताखीर लगी, हुसैन को बड़ी ताखीर लगी, बड़ा वक्त लगा, हुसैन खैमे से बाहर नहीं आए। मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा जाकर के देखूं, करीब जाऊं देखूं माजरा क्या है। तो क्या देखा मैंने, खैमे के पास जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक 4 साल की सैयदजादी है, अपने बाबा का आभा का दामन पकड़े, कह रही है बाबा इस जंगल में बहुत डर लगता, और हमारी जाने कुर्बान हो जाए, हुसैन की मजलूमियत वाह, हमारी नस्लें कुर्बान, हुसैन की मजलूमियत वाह, हमारे खून का एक एक कतरा कुर्बान।
मजलूम मौला। रोको वाला अल्लाह, आज रोको वाला अल्लाह परवरदिगार इन आवाज़ों पर हम नाजिल करे। मैंने देखा करीब जा करके, क्या देखा कि सकीना 4 साल की बाबा के अबा के दामन को पकड़े हुए हैं। और उसके बाद कुछ देर के बाद हुसैन खैमे से बाहर निकले, करीबे जुलजना आए। मैंने ख़त्म कर दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा, बस 2 मंजिल की इजाज़त दे दीजिए। करीबे जुलजना आए, आने के बाद एक जुमला कहा, अब्बास ए अली अकबर। नजरा यमीनन व शिमाला, दाएं देखा बाएं देखा, कासिम ए औलू मोहम्मद, मैंने सवार किया था। अब्बास कहाँ गए? अरे मैंने सवार किया था। अरे हुसैन को तुमने गरीब कर दिया। अरे आओ मेरे जवानों, अब हुसैन को सवार करो। हुसैन तड़पते हुए जुमला कह रहे थे, अचानक देखा कि खैमे में एक बहन है, दौड़ते हुए करीब इमाम हुसैन लाई। आने के बाद तारीख कह रही है, जो जुमला जनाबे ज़ैनब ने कहा है, तारीख रो रही है खून के आंसू। ए मौला, हमारे ये आंसू खुश्क हो जाएं, आपके गम में बहने वाले हम खून के आंसू रोए, उसके बावजूद हक के गिरिया अदा न होगा। ए मौला, हाँ करीब इमाम हुसैन आई जनाब ज़ैनब और एक जुमला कहा, ए भैया, ए मेरे माँ जाए, अब्बास नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब है। अब्बास नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब है, कासिम नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब है, अली अकबर नहीं तो क्या हुआ ज़ैनब है। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन झाड़ रहे थे अब्बा के दामन को, शकीला चुप के खड़ी थी झुकाए गर्दन को, नाच रहा था कोई शाहे करबलाई को। जुमला सुनिए, हुसैन फकत बहन ने किया था सवार भाई को। एक मतलब बहन ने हमारी जाने कुर्बान, इस जुमले पर गौर करिए, नसें फट जाएंगी। बहन ने तपते सहरा में भाई को सवार किया। नहीं, जनाब ज़ैनब ने सवार किया। हुसैन 2 कदम आगे बढ़े, एक मर्तबा मेरी तरफ देखिए, आसमान के जानिब हुसैन ने देखा, आवाज दी, खुदाया खुदाया, हुसैन गरीब हो गया, हुसैन गरीब हो गया। आज ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया। आगे चले इमाम हुसैन, मैंने ख़त्म कर दिया मजलिस, 2 जुमले सुन लीजिए। इमाम हुसैन चंद कदम और आगे बढ़े थे और उसके बाद देखा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ता, जुलजना आगे नहीं बढ़ता है। ज़बाने बेज़बानी में जुलजना ने आवाज़ दी, मौला कैसे आगे बढ़ूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, ये मेरे नाना के घोड़े, ये तेरी आखिरी सवारी है, आज से तेरी ज़हमत ख़त्म, आज से कोई तुझ पे सवार नहीं हो। मुझे उस जगह पहुंचा दे जहां मेरी कमर खवीदा हो, जहां मेरी मां अपने बालों से मख्तल साफ कर रही है। मुझे उस जगह पहुंचा दे, ये तेरी आखिरी रहमत है, मुझे उस जगह पहुंचा दे। अजरुकुम अल्लाह, मैंने ख़त्म कर दिया। आप रो लिए, खुदा आपको सलामत रखे, आबाद रखे। जुमला सुनिए, बस आखिरी फ़िक्रा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ता। ज़बाने बेज़बानी में जुलजना ने आवाज़ दी, ए मौला कदमों को आगे कैसे बढ़ाऊँ। आपकी 4 साल की सैयदादी सिमों से लिपटी हुई कह रही है, बाबा को ना ले जा, बाबा को ना ले जा, बाबा को ना ले जा। एक मर्तबा इमाम हुसैन ज़ीन से ज़मीन, कैफियत सुनिए, कैसे मैं अपनी कैफियत आपके ऊपर तारी कर दूं, मुझे ताकत दे परवरदिगार के ये जुमला आप तक पहुंचा सकूं। इमाम हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आ गए। आने के बाद शकीना को कलेजे से लगा दिया, ए मेरी लाडली शकीना, अभी तो सलाम आखिर किया था ना, अभी तो रुखसत आखिर हो गया था। ए शकीना जाओ। बाबा, ए बाबा, मैं आपको नहीं रोकती बाबा। जो जुमला जनाब सकीना ने रोने के लिए काफी हो जाएगा। ए मौला, दबते हुए सहरा में बाप बेटी की गुफ्तगू है। एक जुमला कहा, ए बाबा जाते हैं जाइए बाबा, लेकिन मुझे मदीना पहुंचा।
बाबा मुझे मदीना पहुंचा दें बाबा, इस जलते हुए सहरा में, इस जलते हुए तपते सहरा में, इस जंगल में मुझे डर लगता है बाबा, मुझे मदीना पहुंचा दीजिए। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा सकीना लाओ, मश्क दो मुझे, मैं पानी का इंतज़ाम कर देता हूँ। सकीना से मश्क लेना चाहते हैं। एक जुमला जनाबे सकीना ने कहा, बाबा बाबा प्यास तो बुझ गई बाबा। बाबा प्यास नहीं है बाबा। क्या सकीना? कहा बाबा प्यास तो उसी वक्त बुझ गई बाबा जब चचा दरिया से लाए। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। जब चचा, कोई परवरदिगार किसी बच्ची को ये गम न दे जैसा सकीना ने, कोई यतीमी न दे जैसा सकीना ने देखा। ए बाबा प्यास तो बुझ गई, अब जब से चचा नहीं आए दरिया से, अब प्यास की कोई तलब नहीं है बाबा। बाबा जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात, रवायत का जुमला है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मेरी तरफ देखें बस मैंने ख़त्म कर दिया। एक रवायत आपके सामने, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने इमाम हुसैन को ये अमल करते नहीं देखा, लेकिन वक्त आखिर मैंने देखा कि इमाम हुसैन ने एक अमल किया है। वो अमल ये है कि जब इमाम हुसैन जा रहे थे तो उससे पहले ज़मीन करबला पे बैठ गए, और बैठने के बाद एक एक कंकड़ को इकट्ठा किया और एक एक कांटे को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके किनारे रख दिया करते थे। मैंने कोशिश की कि हुसैन से सवाल करूं, क्योंकि 72 लाशें उठा चुके थे हुसैन, बड़ा मसलूब था हुसैन। कैसे जाता हिम्मत को इकट्ठा करूं कि हुसैन के पास जा कर के ये सवाल करूं कि हुसैन क्यों ये आप ये अमल कर रहे हैं। लेकिन मैंने हिम्मत इकट्ठा की, मैं करीब इमाम हुसैन पहुंचा, मैंने सवाल किया, ए मौला अभी तक ये अमल करते न देखा, ये अचानक से जमीन तपते नैनवा पर बैठ गए आप, और बैठने के बाद एक एक कंकड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक कांटे को इकट्ठा कर रहे हैं। रोने वालों जुमला सुनिएगा, रोने वालों जुमला सुनेंगे, रोने के लिए काफी हो जाएगा। एक मर्तबा करीब इमाम हुसैन आकर के उसने सवाल किया, हसरत भरी निगाह से गरीब मौला ने देखा, ए हमीद अभी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अरे अभी मुझे ज़िबह कर दिया जाएगा, ये लाखों की फौज है, खैमों में आग लगाएगी, अरे मेरी 4 साल की फूल सी सकीना, अरे जब तमाचे लगेंगे इसी सहरा में दौड़ेगी, कहीं ये काटे उसके बाहों में न चुभ जाए। अरे मैं नहीं चाहता सकीना को कोई अजियत हो, ए मौला अरे आइए बादशाह में गरीबा, सकीना को कोई लहदा मारता है, कोई तमाचे मारता। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ भी शान हदर करार हो, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो मक़रूज़ है उनके क़र्ज़ ख़ुज़ ग़ैब अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ भी शान हदर करार, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार है, जो भी अज़ादारी सईद शुहदा बर्पा कर रहे हैं, उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमारे इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, उनको उनके आमान व अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम ग़ुलाम अली इब्न शब्बीर हुसैन की रूह को